एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रियम्बल होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। प्रियम्बल किसी भी एक्ट, किसी भी लेजिस्लेशन के लिए उसका एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो उस एक्ट के मेन पर्पसेस के बारे में, उसकी फिलॉसफी, उसके यूजेस, उसके आइडियाज एंड प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि प्रियम्बल एक ब्लूप्रिंट मीन्स एक नक्शे जैसा होता है। तो आप किसी भी एक्ट के प्रियम्बल को देखो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि वो एक्ट क्या बात करता है। तो अब ये तो जान लिया कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। आप देखते हैं कि प्रियम्बल को ड्राफ्ट किसने किया। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, लोगों को क्या राइट्स मिलेंगे, क्या लिबर्टीज मिलेंगी, ये सारे आइडियाज उस ड्राफ्ट में कंक्लूड किए गए। इस ड्राफ्ट को कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया 13 दिसंबर 1946 को। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रियम्बल अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। और जब से हमारा प्रियम्बल बना है उसे सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, वो है 42 अमेंडमेंट के थ्रू, जिसमें ये 3 वर्ड्स ऐड होते हैं। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड्स जो हैं 42 अमेंडमेंट जब अमेंड किया गया था इसमें, तो ये 3 वर्ड्स जो है ऐड किए गए थे। अब हम प्रियम्बल के कुछ और वर्ड्स देखते हैं। प्रियम्बल की पहली लाइन ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो लाइन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को एस्टेब्लिश करती है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी भी आउटसाइड पावर ने आके नहीं बनाया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के ही लोगों ने बनाया है। जैसे कैसे लोगों के बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के हमें दिया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे प्रियम्बल के कुछ 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सॉवरन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। ये जो वर्ड्स हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को डिफाइन करते हैं। अब हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। अब हम जानेंगे प्रियम्बल के इम्पोर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहला है सॉवरन। इसका मतलब है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपने इंटरनल मैटर्स को खुद मैनेज कर सकती है। कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो ये था हमारा फर्स्ट वर्ड जो था सॉवरन। अब नेक्स्ट देखते हैं सोशलिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसे 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया था प्रियम्बल में। जो ये सोशलिस्ट वर्ड यूज़ किया गया है ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। इसका ऑब्जेक्टिव है एक वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना, मीन्स पॉवर्टी, इनइक्वालिटी को, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ों का सोसाइटी से ख़त्म करना। तो ये था सोशलिस्ट का मतलब। अब नेक्स्ट देखते सेक्युलर। इसे भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा। इंडिविजुअल फ्रीली किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपागेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है प्रियम्बल का वो है डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब होता है पीपल, रेसी का मतलब होता है रूल। इट मीन्स रूल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब एक्चुअल में ये हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की अथॉरिटी से बनेगी। डेमोक्रेसी भी 2 तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वी हैव इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो लास्ट वर्ड है प्रियम्बल का वो देखते हैं, वो क्या है? रिपब्लिक। इंडिया का रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। ये दोनों ही कंट्री के इलेक्टेड हेड्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेड ऑफ द स्टेट वो इलेक्टेड हुआ, ना कि नॉमिनेटेड बाय हेरिडिटी हुआ। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही होगा। तो ये था हमारा रिपब्लिक का मीनिंग। होप सो आपको प्रियम्बल जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रियम्बल क्या होता है, उसको ड्राफ्ट किसने किया,
और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स क्या थे प्रियम्बल के, उनका मीनिंग जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।